नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजे शुभी। plywoodbazaar.com और दैनिक भास्कर का रेडियो माय एफएम। यस, हम आपके लिए लाए हैं दिस अमेजिंग पॉडकास्ट सीरीज जिसका नाम है सफलता के हमराही। वैसे प्लाईवुड, हार्डवेयर, लैमिनेट्स और इंटीरियर प्रोडक्ट्स के कारोबारियों का ये मंच है। यहाँ पे हम एक से एक पर्सनालिटी से बहुत सारी बातें करते हैं और इस फील्ड के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी भी लेते हैं। Well, let me tell you, आज हमारे साथ इस सीरीज में एक ऐसे ही अमेजिंग पर्सनालिटी है। आज हमारे साथ है भारत के सबसे बड़े प्लाईवुड इंडस्ट्रीज, जिनके एक ही जगह पर इन अ सिंगल कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा प्रेसिंग मशीन्स लगी है। जी हाँ, वो है न्यू प्रगति प्लाईवुड इंडस्ट्रीज। इस इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर मिस्टर पदमजी जैन सर, जो आज हमारे साथ हैं। आज हम उनसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं। हेलो सर, कैसे हो आप? हेलो। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी वेलकम यू टू plywoodbazaar.com का जो हमारा ये गेस्ट लाउंज है। हाउ आर यू फीलिंग टुडे? वेरी नाइस। सर, हमने सुना है कि न्यू प्रगति प्लाईवुड इंडस्ट्रीज क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता है। हमारे दर्शक आपसे ये जानने के लिए बड़े एक्साइटेड हैं कि इस इंडस्ट्रीज में आपकी ये जो जर्नी है वो कैसे रही है। मैं ट्रेड इंडस्ट्री में सिंस 1984 से हूँ। ओके। और मैंने मेरा करियर आसाम से चालू किया था। तो आसाम का जो प्लाईवुड आता था तो क्वालिटी बहुत बढ़िया आती थी। लेकिन 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने टिम्बर फेलिंग को बैन कर दिया था नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर में। तो ये अपने देश के अलग अलग हिस्सों के अंदर में फिर इंडस्ट्री डेवलप होने लगी। तो उसमें सबसे ज्यादा इंडस्ट्री डेवलप हुई हरियाणा के अंदर में, क्योंकि वहाँ पर फार्मर्स पॉपुलर और यूकलिप्टस की फार्मिंग बहुत पहले से करते थे जी। उस टिम्बर को प्लाईवुड इंडस्ट्री ने अडॉप्ट कर लिया। मैंने लगभग 2002 तक ट्रेडिंग किया था और 2003 से मैंने इंडस्ट्री चालू की थी हरियाणा पे। ओह वाओ, वाओ। सो आई एम इन दिस ट्रेड एंड इंडस्ट्री सिंस लास्ट 40 इयर्स। वाओ, जितनी मेरी उम्र भी नहीं है उससे ज्यादा सर इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। आई फील वेरी लकी सर कि आज मैं आपसे यहाँ पे बात कर रही हूँ, थैंक्स टू दिस प्लेटफॉर्म। सर, न्यू प्रगति प्लाईवुड इंडस्ट्रीज जो है, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लाईवुड मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया, राइट? सो कोई भी कंपनी, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सक्सेस है या फिर ग्रोथ हम जिसे कहते हैं, इसके बारे में एज अ मैन्युफैक्चरर आप इसको कैसे देखते हो? और लेट मी एक्चुअली आस्क यू, उसको एज अ कंट्रीब्यूटर आप कैसे देखते हो? इंडस्ट्री के अंदर में लोगों को क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए होता है जी। मैं भी जब ट्रेडिंग करता था तो क्वालिटी मैन्युफैक्चरर से ही जुड़ा होता है। लेकिन ये एक मेरा एक्सपीरियंस रहा कि ओवर द टाइम मैन्युफैक्चरर्स क्वालिटी को कंप्रोमाइज करने लग जाते हैं। तो उसको देखते हुए फिर मैंने बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया और मैंने ये फैक्ट्री लगाई। ओके सर, आपके प्रोडक्ट्स की ये जो श्रृंखला है इसके बारे में आप प्लीज हमें ज्यादा बताओ। विद दैट, कौन से प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है एंड आपके ब्रांड के भी बारे में बताइए। हम लोग कमर्शियल प्लाईवुड, वाटरप्रूफ प्लाईवुड, शटरिंग, फ्लश डोर्स और बॉक्स बोर्ड्स सारे आइटम्स बनाते हैं। ओके। और हमारे जो मेन ब्रांड्स हैं वो है, एक है ऑरेंज वुड और दूसरा है F&D। ये दो ब्रांड्स से हमने हमारे प्रोडक्ट में मार्केटिंग कर। ओह वाह सर, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी प्रोडक्ट या फिर कंपनी ब्रांड तब बनती है जब वो क्वालिटी डिस्ट्रीब्यूट करती है, क्वालिटी देते हैं, एंड दैट टू बहुत सालों से जब आप ये करते आते हो, आपने वो किया है, तब जाके आपकी कंपनी इट्स अ ब्रांड नाउ। हाउ डू यू फील अबाउट इट? आई फील ग्रेट अबाउट इट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने लगभग 20 साल ट्रेडिंग जी। तो मैंने ये जाकर के देखा कि कस्टमर को क्या चाहिए, एंड यूजर को क्या चाहिए, कारपेंटर्स को कहाँ प्रॉब्लम आती है। राइट। ये मैं साइट टू साइट जाकर के मैंने इन चीजों को देखा। हाँ। जब मैं मैन्युफैक्चरिंग में आया तो मैंने इन सारी चीजों को इनकॉर्पोरेट किया। ओके। और इसके अंदर में जैसे टेक्नोलॉजी,
साइंस एंड इंजीनियरिंग की भी जरूरत पड़ती है इंडस्ट्री के अंदर में, तो वो Right. नॉलेज मेरा नहीं था क्योंकि मैं कॉमर्स से आया हुआ था। ओके। तो मैंने इसका कोर्स जा करके किया। ओह। वर्ल्ड में एक बैंगलोर के अंदर में इंस्टीट्यूट है इप्रिटी, दैट इज द ओनली इंस्टीट्यूट जो कि प्रैक्टिकल नॉलेज देती है हाउ टू मैन्युफैक्चर द प्लाईवुड। ओह। तो वहां जा करके मैंने कोर्स किया और गजब के साइंटिस्ट हैं। हाँ हाँ। मैं आज भी उन लोगों की कंसल्टेंसी लेता हूँ और हर 3 साल में मैं मेरी फैक्ट्री का पूरी टेक्नोलॉजी का ऑडिट करवाता हूँ इन ऑर्डर टू मेंटेन द क्वालिटी। राइट सर, जब हम मराठी बात करते हैं ना, उसमें एक फ्रेज है जिसमें कहा जाता है कि माणूस हा मरेपर्यंत विद्यार्थी असतो। मतलब जब तक हमारी सांसें Yes. चालू है हम तब तक Student. स्टूडेंट रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो क्वालिटी आप में है, जहाँ पे आपको उस इंडस्ट्री में इंटरेस्ट आया, बट बिकॉज यू वांटेड टू एक्सेल इन इट, आपने जाके उसके बारे में ज़्यादा लर्न किया, ज़्यादा नॉलेज लिया, एंड दैट्स हाउ योर कंपनी इज़ अ ब्रांड नाउ। अब थोड़ा सा चैलेंजेस की बात करते हैं। वैसे तो आप एक प्लाईवुड निर्माता है, बट भारत में इस इंडस्ट्रीज को लेके क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, इसको आप कैसे देखते हो? एज ऑफ टुडे हमारे पास में तो सबसे बड़ा चैलेंजेस है रॉ मटेरियल का। ओके। हमारे यहाँ टिम्बर की स्कार्सिटी है अभी, उसको फुलफिल करने के लिए हम लोग लैटिन अमेरिका से भी टिम्बर को इंपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट इतना हाई हो जाता है कि जो पोर्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज है वो तो ठीक है, चल पाती है। अभी जैसे हम लोग नॉर्दर्न इंडिया के अंदर में हैं, हम लोग पोर्ट से काफी दूर हैं, जी। तो हमारे लिए ये कॉस्ट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। हाँ। दूसरा केमिकल्स का भी बहुत बड़ा चैलेंजेज है। सारा केमिकल्स इंपोर्ट होता है हमारे यहाँ, इंडिया के अंदर में इतने केमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग होती नहीं। ओके ओके। मोस्टली हमारे यहाँ केमिकल्स ईरान से आते हैं, हाँ। और ईरान एक पार्शियली बैंड कंट्री है इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर्स, जी जी। तो वहां से भी सफिशिएंट सप्लाई नहीं आती। राइट। तो प्राइस वेरिएशन केमिकल्स के बहुत ज्यादा होते रहते हैं। हाँ। एक चैलेंज हमारे यहाँ इंडस्ट्री के अंदर में है, वो है टेक्निकल ग्रेड यूरिया का। उसका भी सफिशिएंट प्रोडक्शन इन द कंट्री नहीं होता है, ये भी कतर और ईरान से इंपोर्ट होता है। और वहाँ भी वही सेम क्वेश्चन, यूएस डॉलर्स और प्राइस वेरिएशन, एक्सचेंज रेट, ये सब चीजों का आता रहता है। ओके। ये चैलेंजेस है जिनको वी आर मैनेजिंग। बट अगर ये रिजॉल्व हो जाए तो आई थिंक बहुत इजी हो अगर हमारी कंट्री में बनने लग जाए तो हमारे यहाँ का प्लाईवुड इंडस्ट्री का ग्रोथ बहुत सॉलिड हो जाए। ओके। हाँ, दैट्स गुड टू नो। वैसे सर, हमने चैलेंजेस की बात की, अब बात करते हैं कंपटीशन की। बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर व्हेन यू स्टार्टेड, व्हेन यू लर्नड एंड व्हेन यू गॉट इनटू दिस इंडस्ट्री, शायद इतना कंपटीशन नहीं होगा, बट अभी वक्त जैसे चल रहा है उस हिसाब से कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। सो हाउ डू यू टैकल और हाउ डू यू डील विद दिस? कंपटीशन के अंदर में मैं ऐसा मानता हूँ कि कंपटीशन क्वालिटी में होना चाहिए, जी। प्राइस में। अगर के कोई प्लाईवुड 2 रुपया फुट महंगा है लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो नेचुरली बायर वो पैसे देने के लिए तैयार रहता है, उसको क्वालिटी अच्छी मिलती है। क्वालिटी के साथ साथ में उसको सर्विस भी चाहिए, जी। टाइमली डिलीवरी। हम जो प्रॉमिस कर रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है, वो प्रोडक्ट वैसा होना चाहिए। राइट। BIS के स्टैंडर्ड्स हैं, वो स्टैंडर्ड के हिसाब से क्वालिटी बननी चाहिए। आज के टाइम में इंडियन गवर्नमेंट ने BIS स्टैंडर्ड कंपलसरी कर दिया। राइट। अभी तक प्लाईवुड कंपलसरी प्रोडक्ट नहीं था, लेकिन अब इसको कंपलसरी कर दिया। राइट। 28 फरवरी से इसी सिलसिले के अंदर में इंपोर्ट भी बैन हो गया है, और जो लार्ज मैन्युफैक्चरर्स हैं उन लोगों पर 28 फरवरी से कंपलसरी ISI सर्टिफिकेशन एप्लीकेबल हो गया है। ओके। जो मीडियम स्केल और स्मॉल स्केल के हैं उन लोगों को थोड़ा रिलीफ दिया गया है 3 महीने और 6 महीने का। ओके। और ये वर्ल्ड ओवर एक स्टैंडर्ड है, जो सब जगह लोग स्टैंडर्ड अपनी अपनी कंट्री के रखते हैं। तो हमारे यहाँ इंडिया में अब इस पे लागू है। ओके। तो हम लोग अच्छी क्वालिटी का टिम्बर यूज करते हैं। प्लाईवुड को सस्ता बनाने के लिए लो ग्रेड का टिम्बर यूज कर लेते हैं जिसकी लाइफ नहीं है। ओके। उसके अंदर में बोरर्स आने लग जाते हैं, बॉन्डिंग अच्छी नहीं होती है, बेंडिंग प्रॉब्लम्स आती है। जी। तो इन सब चीजों से उबरने के लिए अच्छी क्वालिटी का मेच्योर टिम्बर अगर हम लोग यूज करें, हालांकि आज के टाइम के अंदर में हम लोग जो भी टिम्बर यूज कर रहे हैं वो सारा का सारा फार्म ग्रोन टिम्बर है। ओके। तो प्लाईवुड इंडस्ट्री एग्रीकल्चर को भी काफी
ऐड करती है, जी, उसको भी absolutely. काफी बेनिफिट मिलता है इससे। जी। हमारे देश के अंदर में गवर्नमेंट चाहती है कि ये एग्रीकल्चर का डाइवर्जन हो, राइट। ये सिर्फ ये फूड ग्रेन्स वगैरह में ही ना रहे, तो उसके लिए प्लाईवुड इंडस्ट्री एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। एब्सोल्युटली। तो नॉर्थ इंडिया के अंदर में इसके अंदर में फार्मर्स वगैरह बहुत ज्यादा एक्टिव हैं और उन्हें ये पता है कि हमें कब इसकी प्रूनिंग करनी है, टिम्बर की, ट्री की, ओके। कब उसको पानी देना है, कौन से उसके अंदर में पेस्टिसाइड्स देने हैं, नहीं देने हैं, कितनी मात्रा में देने हैं, राइट। इन सब चीजों में नॉर्थ इंडिया के फार्मर्स है वो फुल्ली ट्रेंड हो गए। ओह एब्सोल्युटली। सर आप जब बात कर रहे हो ना, आपका एक्सपीरियंस झलकता है उसमें। I'm you. sure 40 years of experience in this wonderful field, you know, unique field rather. I'm sure ऐसे कई situations आए होंगे जहाँ पे even you were stuck. तो ऐसे कोई अगर किस्सा आप हमारे साथ शेयर कर पाओ। When I was doing trading, तो मैं अच्छे मैन्युफैक्चरर से जुड़ा हुआ था। ओके। तो मैंने ये देखा कि ओवर ए टाइम मैन्युफैक्चरर इन ऑर्डर टू गेट मोर मनी, मोर प्रॉफिट, वो क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देते। उन लोगों की डिलीवरी का भी जो प्रॉमिस करते थे वो भी पूरी नहीं करते। तो मैंने ये देखा कि मेरा कमिटमेंट मार्केट के अंदर में फेल्योर होते जा रहा है सप्लाईज के मामले। ओके। तो मैं वहां आकर के एकदम से स्टक हो गया और मैंने वन डे डिसाइड किया कि नहीं, अब मुझे तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं जाना है। ओके। देन आई स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग। ओह वाओ। जब मैं मैन्युफैक्चरिंग में आया तो जो मेरे पुराने सप्लायर्स थे, मैन्युफैक्चरर्स, वो मेरे पास आए कि नहीं आप मैन्युफैक्चरिंग में मत आओ, हम आपको सप्लाई अच्छा करके देंगे, आपके लिए हम स्पेशली अलग से फैक्ट्री लगा करके देते हैं। मैंने कहा नहीं, अभी आप लोग बहुत लेट हो गए। राइट। They say no, need is the mother of invention. I think that truly goes into your case. सर आप इस इंडस्ट्री के जाने माने निर्माता है, सो आप डे टू डे ऑपरेशंस जो होते हैं आपके, हाउ डू यू मैनेज दैट? और उसी के साथ आप मुझे ये भी बताइए कि न्यू प्रगति प्लाईवुड इंडस्ट्रीज के लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है? डे टू डे ऑपरेशंस के लिए मेरे साथ में मेरे पार्टनर्स भी हैं। हम लोग 4 पार्टनर्स हैं। तो कोई रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट देखता है, कोई फ्लोर मैनेजमेंट देखता है, प्रोडक्शन वगैरह देखता है। तो इस तरह से हम लोग चारों मिलकर के इसको अच्छे ढंग से हम लोग मैनेज करते हैं। ओके। और हम लोग प्लाईवुड इंडस्ट्री से रिलेटेड जो दूसरे प्रोडक्ट हैं, जैसे एसीपी है, एमडीएफ है, पार्टिकल बोर्ड है, लैमिनेट्स है, फ्यूचर में हम इन सब चीजों के अंदर में जाना चाहते हैं। ओके ओके। आई मीन अमेजिंग लॉन्ग टर्म गोल्स दो। सर आपका एक्सपीरियंस तो बिल्कुल बोलता है, और मुझे ऐसा लगता है कि जब हम आपसे बातें कर रहे हैं, आपसे बातें सुन रहे हैं, तो जो बडिंग यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हें भी अलग कुछ करना होगा। लेट्स से अगर अभी कोई नहीं कुछ कर रहा है तो उनके दिमाग में थॉट तो ज़रूर होगा। तो आप ऐसे यंग एंटरप्रेन्योर्स को क्या एक एडवाइस देना चाहेंगे? उनको ये बोलूंगा कि प्लाईवुड इंडस्ट्री में आने से पहले सबसे पहले तो वो इसकी टेक्नोलॉजी को जरूर समझें, उसके बाद ही वो इस इंडस्ट्री के अंदर में आए। एंड दे हैव टू बी हार्ड वर्कर। डे टू डे नॉलेज जो इंडस्ट्री के अंदर में इनोवेशंस हो रहे हैं, उन चीजों पर भी पूरी नजर रखें। राइट। और आज के जमाने के हिसाब से चलें, तो उनको सक्सेसफुल होने में कोई दिक्कत नहीं है। एब्सोल्युटली। सर न्यू प्रगति प्लाईवुड इंडस्ट्रीज के आगे के प्लान्स क्या है? इफ यू कैन टेल अस अबाउट द डेवलपमेंट और द कोलैबोरेशंस जो होने वाले हैं। कोलैबोरेशन में तो शायद हम लोग ना जाएं, लेकिन मेरे पास में लार्ज स्केल के कंज्यूमर्स जो हैं वो अप्रोच कर रहे हैं जी। तो मे भी हम लोग उन लोगों के साथ में कुछ कमिटमेंट कर लें, हमारे प्रोडक्शन का कुछ पार्ट कि उनको दे। लाइक फर्नीचर मैन्युफैक्चरर्स हैं, राइट, तो वो लोग हमारे पास में अप्रोच कर रहे हैं। जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको देख करके वो बहुत इंटरेस्ट लेते हैं कि वी कैन सप्लाई देम इन फुल क्वांटिटी। सर आपके जैसे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आई फील वेरी लकी दैट आई गेट टू स्पीक टू यू टुडे, आई कैन हैव दिस कॉन्वर्सेशन विथ यू टुडे। और plywoodbazaar.com के बिना ये पॉसिबल नहीं था, थैंक्स टू दिस गेस्ट लाउंज। बट ऑन दैट नोट मैं आपसे जानना चाहूँगी कि plywoodbazaar.com इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग न्यू प्रगति प्लाईवुड इंडस्ट्रीज के कोलैबोरेशन करने में, जैसे कि ऑनलाइन विजिबिलिटी होगी या फिर सेल्स हो गया, तो आप इसमें plywoodbazaar.com इस प्लेटफॉर्म को कैसे देखते हैं? व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट इट?
डेफिनेटली आज के एआई के ज़माने के अंदर में सारा कुछ काम डिजिटल होने लग गया है। जी अभी इतने बड़े मार्केट में सब तक तो हमारी रीच हो नहीं सकती है डायरेक्टली। जी तो plywoodbazaar.com जैसा कि मुझे फीडबैक मिला कि लगभग 1,70,000 व्यूअर्स भी हो चुके हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज है। दूसरी चीज कि आजकल प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और कोई दूसरे तरीके से हम जाते हैं तो उसकी कॉस्ट बहुत आई है। जी जी तो plywoodbazaar.com एक अच्छा प्लेटफॉर्म है हम लोगों के लिए। एट ए रिजनेबल प्राइस वी कैन रीच टू सो मेनी पीपल्स। yeah and that to target people. या एब्सोल्युटली सर, इस अमेजिंग पॉडकास्ट को मैं तो बिल्कुल नहीं चाहती हूँ फुल स्टॉप लगे, बट उसके पहले आई वुड वांट टू नो कि न्यू प्रगति प्लाईवुड इंडस्ट्रीज और जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में अगर हमें जानना है, हमारे व्यूअर्स को जानना है, तो आपसे संपर्क कैसे कर सकते हैं? एक तो हमारे इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में जाकर के भी आप देख सकते हैं, और plywoodbazaar.com पे हमारे प्रोफाइल भी है जी, वहां भी जाकर के देख सकते हैं। एब्सोल्युटली सर, इट वाज प्लेजर मीटिंग यू। आपसे इतनी सारी बातें आज हमने जानी अबाउट दिस अमेजिंग इंडस्ट्री एंड योर एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस गेस्ट लाउंज, और आपने हमारे साथ इतनी सारी बातें की। थैंक यू सो मच। इट्स माय प्लेजर टू कम टू हियर। थैंक यू। वैसे हम सब जानते हैं कि दर्शकों के लिए plywoodbazaar.com एक प्रयास करता है जहाँ पे इस इंटीरियर इंडस्ट्री के सभी जो लीडर्स हैं, जाने माने लीडर्स हैं, उन्हें जानने का हमें मौका मिले, और जो इस पॉडकास्ट के जरिए इस माध्यम से पूरा होता है। आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए। plywoodbazaar.com का अगर अभी तक आपने सब्सक्रिप्शन लिया नहीं है तो आज ही लीजिए, ऐप डाउनलोड करें। अब हम मिलते हैं नए एपिसोड में। स्क्रू से लेकर प्लाईवुड तक, लॉक से लेकर लैमिनेट तक, और मैन्युफैक्चरर से लेकर रिटेलर तक, अब आप जैसे सुपर हीरोज को हर जगह जाने की जरूरत नहीं है। आराम से बैठकर अपना फोन निकालिए और आज ही डाउनलोड कीजिए plywoodbazaar.com ऐप, क्योंकि plywoodbazaar.com ऐप पर देश भर के हजारों मैन्युफैक्चरर्स, लाखों होलसेलर्स और रिटेलर्स साथ मिलकर काम करते हैं। plywoodbazaar.com, साथ चलेंगे, साथ बढ़ेंगे। plywoodbazaar.com, India's largest B2B online platform.